That's my जनता जर्नलिस्ट। हर दिन एक शहर जितना पानी गायब। भारत का छिपा हुआ जल संकट। मुंबई से इंदौर तक पाइपलाइन में बह रहा भारत का पानी। भारत में पानी खत्म नहीं हो रहा, बर्बाद हो रहा है। नमस्कार, जनता जर्नलिस्ट के साथ मैं हूं शिवांगी पारिक और आज बात करेंगे देश की सबसे बड़ी समस्या जल संकट की। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग गर्मियों में पानी के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, जहां टैंकरों के पीछे दौड़ते बच्चे आम दृश्य बन चुके हैं, जहां कई शहरों में लोग हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन पानी आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उसी देश में हर दिन करोड़ों लीटर साफ पीने का पानी बिना इस्तेमाल के जमीन में बह रहा है। जी हाँ, भारत के बड़े शहरों में 25% से 60% तक पानी सप्लाई सिस्टम के अंदर ही गायब हो रहा है। कहीं पाइपलाइनें टूटी हुई हैं, कहीं अवैध कनेक्शन लगे हैं और कहीं प्रशासन को ये तक नहीं पता कि पानी आखिर जा कहां रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे आखिर शहरों का पानी गायब कैसे हो रहा है। स्मार्ट सिटी और अमृत जैसी योजनाओं पर हजारों करोड़ खर्च होने के बावजूद हालात क्यों नहीं बदले, और क्या भारत का अगला बड़ा संकट वाटर मैनेजमेंट फेलियर बनने जा रहा है। मुंबई, जहां रोज एक शहर जितना पानी बर्बाद हो रहा है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, ये शहर रोज लगभग 3,850 मिलियन लीटर पानी इस्तेमाल करता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से लगभग 30% पानी लोगों तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है, यानी करीब 1,000 मिलियन लीटर पानी हर दिन। समझिए इसका मतलब क्या है। ये मात्रा मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों भोपाल और इंदौर की कुल दैनिक जरूरत से भी ज्यादा है। यानी जितना पानी 2 बड़े शहरों को चाहिए, उतना पानी मुंबई में सिर्फ लीकेज और चोरी में खत्म हो रहा है। सोचिए, जब शहरों में लोग पानी के लिए परेशान हैं, तब पाइपलाइनों के नीचे पूरा अदृश्य नदी तंत्र बह रहा है। इंदौर और भोपाल की हकीकत। अब बात करते हैं देश के उन शहरों की जिन्हें अक्सर स्मार्ट सिटी मॉडल बताया जाता है। वो है इंदौर। देश का सबसे साफ शहर कहलाने वाला इंदौर पानी प्रबंधन में गंभीर संकट से गुजर रहा है। यहाँ नर्मदा नदी का पानी लगभग 70 किलोमीटर दूर से लाया जाता है। इसे शहर तक पहुंचाने के लिए करीब 600 मीटर ऊंचाई तक पंप करना पड़ता है। 1,000 लीटर पानी पहुंचाने में लगभग 29 रुपए खर्च होते हैं और सिर्फ पानी का बिल करीब 25 करोड़ रुपए हर महीने। लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि यहाँ करीब 65% पानी लीकेज और अन्य नुकसान में चला जाता है, यानी हर महीने लगभग 15 करोड़ रुपए का पानी बर्बाद हो रहा है। अब जरा भोपाल पर नजर डालिए। भोपाल ने दावा किया था कि वह पानी का लीकेज घटाकर 16% तक ले आएगा, लेकिन कैग रिपोर्ट में शहर का वाटर लीकेज करीब 48% बताया गया। मतलब जो पानी जनता तक पहुंचना चाहिए था, उसका लगभग आधा रास्ते में ही खत्म हो रहा है। आखिर पानी गायब कैसे होता है? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पानी जा कहां रहा है? पहला कारण, पुरानी पाइपलाइनें। भारत के ज्यादातर शहरों में पानी की पाइपलाइनें दशकों पुरानी हैं। लोहे की पाइपें जंग खा चुकी है, कई जगहों पर उनमें दरारें हैं। भोपाल के एक सुरक्षा ऑडिट में जल नेटवर्क में 15,000 से ज्यादा लीकेज पॉइंट पाए गए। सोचिए, 15,000 जगहों से पानी रीस रहा हो तो नुकसान कितना बड़ा होगा। दूसरा कारण, अवैध कनेक्शन। कई इलाकों में लोग सीधे मेन पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन जोड़ लेते हैं। इससे 2 नुकसान होते हैं, पानी चोरी होता है, पाइपलाइन का प्रेशर बिगड़ता है और फिर दूसरी जगह पाइप फटने लगती है, यानी एक अवैध कनेक्शन पूरे नेटवर्क को प्रभावित करता है। तीसरा कारण, सिस्टम के पास डेटा ही नहीं। ये सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन कई नगर निगमों के पास अपने जल नेटवर्क का सही नक्शा तक नहीं है। उन्हें नहीं पता
कौन सी पाइपलाइन कहाँ जाती है, कौन सी लाइन कितनी पुरानी है और कहाँ सबसे ज्यादा लीकेज हो रहा है। यानी करोड़ों लीटर पानी ऐसे सिस्टम में बह रहा है जिसका पूरा रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। चौथा कारण, स्मार्ट मीटरिंग की कमी। भारत के कई शहरों में आज भी फ्लैट रेट पर पानी सप्लाई होता है। मतलब चाहे कोई व्यक्ति 500 लीटर इस्तेमाल करे या 5000 लीटर, बिल लगभग एक जैसा। ऐसे में लोग पानी बचाने के लिए प्रेरित ही नहीं होते। कई घरों में टंकियां घंटों ओवरफ्लो होती रहती है, लेकिन प्रशासन को इसका कोई डेटा नहीं मिलता। हजारों करोड़ खर्च, फिर भी नतीजा क्यों नहीं। 2016 में सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के तहत SCADA सिस्टम लागू करने की शुरुआत की। लक्ष्य था लीकेज कम करना, पानी चोरी रोकना और नॉन रेवेन्यू वाटर को 20% तक लाना। पिछले करीब 10 साल में इस पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन सवाल है, अगर इतना पैसा खर्च हुआ तो हालात सुधरे क्यों नहीं। विशेषज्ञ इसके पीछे कई कारण बताते हैं। परियोजनाओं का अधूरा क्रियान्वयन, टेक्नोलॉजी लगने के बाद मॉनिटरिंग का अभाव, भ्रष्टाचार, रखरखाव की कमी और राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव। कई शहरों में सेंसर तो लगाए गए, लेकिन उनका डेटा पढ़ने और उस पर कार्रवाई करने की व्यवस्था नहीं बनी। यानी टेक्नोलॉजी आई लेकिन सिस्टम नहीं बदला। आने वाला जल संकट कितना बड़ा है। अब बात भविष्य की। देश के 167 बड़े जलाशयों में इस समय सिर्फ लगभग 33% पानी बचा है। दूसरी तरफ शहरों में पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। एक सामान्य व्यक्ति को रोज लगभग 135 लीटर पानी चाहिए, लेकिन गर्मियों में ये जरूरत 200 लीटर तक पहुंच जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 60 करोड़ शहरी आबादी पानी की कमी से जूझ रही है और अगर लीकेज नहीं रुका तो आने वाले सालों में स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि शहर अब सिर्फ पानी की कमी से नहीं बल्कि पानी प्रबंधन की विफलता से जूझ रहे हैं। समाधान क्या है? तो क्या इसका समाधान संभव है? विशेषज्ञ कहते हैं हाँ, लेकिन इसके लिए सिर्फ नई पाइपलाइन नहीं, पूरा सिस्टम बदलना होगा। AI और सेंसर टेक्नोलॉजी, आज ऐसी तकनीक मौजूद है जो जमीन के नीचे लीकेज का तुरंत पता लगा सकती है। सेंसर पाइपलाइन का दबाव मापते हैं और AI सिस्टम तुरंत बता देता है कि कहां पानी रीस रहा है। GIS मैपिंग और डिजिटल ट्विन, पूरे शहर के जल नेटवर्क का डिजिटल मॉडल बनाया जा सकता है, जिससे रियल टाइम में पता चले कहां कितना पानी जा रहा है, कहां नुकसान हो रहा है और कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा कमजोर है। स्मार्ट मीटरिंग, हर घर में स्मार्ट वाटर मीटर लगाने से वास्तविक खपत पता चलेगी, ओवरफ्लो रुकेगा और बर्बादी कम होगी। दुनिया के कई देशों में इससे पानी का नुकसान काफी घटा है। पाइपलाइन बदलना, विशेषज्ञों का कहना है कि कई शहरों में पुरानी लोहे की पाइपलाइनें बदलना जरूरी है। उनकी जगह HDPE जैसी आधुनिक पाइपें लगानी होंगी जो जंग नहीं खाती और ज्यादा टिकाऊ होती है। रिसाइकलिंग, शहरों को पीने योग्य पानी का इस्तेमाल हर काम में बंद करना होगा। उद्योग, बागवानी और निर्माण कार्यों में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग बढ़ाना होगा। भारत में पानी का संकट सिर्फ बारिश कम होने की वजह से नहीं है, संकट इसीलिए भी है क्योंकि जो पानी हमारे पास है हम उसे बचा नहीं पा रहे। एक तरफ शहरों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ करोड़ों लीटर पानी टूटी पाइपलाइनों से जमीन में समा रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हमारे पास कितना पानी है, सवाल ये भी है क्या हम उसे संभालने के लिए तैयार हैं। अगर भारत आने वाले वर्षों में जल संकट से बचना चाहता है तो शायद सबसे जरूरी काम नए बांध बनाना नहीं बल्कि मौजूदा पानी को बचाना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आपके शहर में भी पानी की बर्बादी या लीकेज की समस्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,